नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी का टाइटल है निंदा का फल। गोपाल और गोविंद जो थे एक गुरु के आश्रम में रहकर विद्या अभ्यास करते थे। धीरे धीरे वे सब शास्त्रों से पारंगत हो गए। एक दिन गुरु अखिलेश्वर ने दोनों की परीक्षा ली। शास्त्र यातना ने दोनों समान ही निकले। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान तो हो गया था, लेकिन उस ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में कितना उतारा था ये नहीं था। अब ये भी देखना बाकी रह गया था। गोविंद और गोपाल कुछ ही दिनों में आश्रम में विदा होने वाले थे। एक दिन प्रातःकाल गुरुजी ने गोविंद को बुलाया। उन्होंने आश्रम और अध्ययन के बारे में उससे कुछ बातें की। फिर गुरुजी ने धीरे से उससे पूछा, वास्य गोपाल, तुमने साथ साथ विद्या अध्ययन किया है। तुम दोनों शास्त्र ज्ञान में समान हो। यदि तुम्हें गोपाल के बारे में कुछ कहना है तो कहो। तुम क्या कहोगे? गोविंद ने गुरुजी को मर्यादा का ध्यान रखते हुए कहा, गुरुजी, यदि सत्य कहूँ तो गोपाल ने रट कर शास्त्रों को गठन कर लिया है, परंतु वास्तव में वह बैल है, उसमें ज़्यादा अकल नहीं है। गुरुजी बोले, ठीक है, अनुभव से वह सीख जाएगा। फिर गुरुजी ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया। उसके बाद गुरुजी ने गोपाल को बुलाकर उससे पूछा, गोपाल, तुम सच बताओ, शास्त्र तो तुमने रट कर कंठस्थ कर लिए हैं, परंतु है तो वे बिल्कुल ऊँट, बिना समझे सब शास्त्रों का बोझ उठाकर घूमता रहता है। गुरुजी बोले, ठीक है, अनुभव से वह सीख जाएगा। गुरुजी ने उसे भी आशीर्वाद देकर विदा किया। दोनों की विदाई के दिन आश्रम में भोजन समारोह रखा गया। गुरुजी ने स्वयं बहुत ध्यान से दोनों की पतले परखी थी। दोनों पतले सफ़ेद कपड़ों से ढकी हुई थी। आश्रम के सब विद्यार्थी भोजन करने बैठे, लेकिन गुरुजी का कहीं पता नहीं था। सब गुरुओं के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर में अखिलेश्वर जी आए। गोविंद और गोपाल की पतेले उनके आसन के सामने ही रखी गई थी। सबको भोजन परस दिया गया था। गुरुजी ने प्रश्नोच्चार किया, शिष्यों ने भी प्रश्नोच्चार किया, किंतु सबने भोजन करना आरंभ किया। गोविंद और गुरु ने अपनी अपनी पत्तलों में पड़ा हुआ वस्त्र हटाया। अरे ये क्या! एक पत्तल पर घास और दूसरी पर पत्ते थे। गुरुजी की ओर देख रहे थे। फिर उन्होंने दोनों को सुना कर कहा, तुमने एक दूसरे को बैल और ऊँट कहा था, इसलिए तुम्हारी पत्तलों में बैल के लिए घास और ऊँट के लिए पत्ते परोसे गए हैं। दोनों शिष्य अवाक होकर देखते रहे। उन्होंने गुरु से क्षमा मांगी। दोनों को सीख मिल गई थी कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में ओछी बात भी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, सबसे प्यार से रहना चाहिए। और देखो, दोनों दोस्त थे, दोनों शिक्षा ले रहे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की बुराई करी। तो गुरु ने भी तो देखा कि मैंने इतनी इनको शिक्षा दिया, लेकिन इन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी, लेकिन एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। और अच्छे बच्चे निकले। गुरु के मन में कितना दुख हुआ। तो बच्चों, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी किसी की बुराई नहीं करते। बच्चों, हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी और मम्मी पापा का कहना मानना है। अच्छे बच्चे बनने हैं। अच्छा बच्चों, बाय। तुम्हें कहानी कैसी लगी? बाय। और कहानी लेके आऊँगी। बाय।